दोस्तों अक्सर आपने कहीं सुना होगा, देखा होगा अपने परिवार में या इन द फैमिली एज वेल, जैसे सोते समय ना कोई बंदा जैसे नींद में उठ के बैठ जाते हैं। कोई लोग कुछ लोग कुछ बड़बड़ाते हैं, कुछ बोलते हैं, नींद में ही बोलते हैं, कुछ रोते हैं, कोई हंसते हैं। बच्चों में स्पेशली ज़्यादातर ये समस्या देखी गई है। नींद में उठ के बैठ जाना, उठ के चलना। सम पीपल स्टार्ट वॉकिंग इन देयर स्लीप। कुछ बेड से उतरेंगे, चलेंगे, दरवाज़ा खोलेंगे, कोई सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उतरते हैं। वो मूव इनटू द बालकोनी एज वेल, बाहर तक जाएंगे, कोई ना कोई कार्य करेंगे। दे विल परफॉर्म सम एक्टिविटी, चाहे कुछ नहीं तो कबर्ड्स खोलेंगे, बंद करेंगे और घूम फिर के आके फिर वापस अपने बेड पे आ जाएंगे। एंड ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी, इस कार्य के दौरान ना जैसे वो उनकी आइज़ खुली रहेंगी, आंखें खुली रहती हैं, देर वाइड ओपन एंड दे गिव अ ग्लासी स्टेयर, जैसे कि ना जैसे देख रहे हैं सब कुछ लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आए आंखों में। अच्छा, आप कुछ उनसे सवाल करेंगे इस दौरान, दे माइट रिस्पॉन्ड, दे माइट नॉट रिस्पॉन्ड। दिस स्लीप वॉकिंग वी कॉल सोमनैम्बुलिज्म, इसको नॉक्टैम्बुलिज्म भी कहते हैं। आज दोस्तों इस बहुत ही इंटरेस्टिंग, यस इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, इसकी बात करेंगे। विल टॉक अबाउट सोमनैम्बुलिज्म। स्लीप वॉकिंग की बात करेंगे, स्लीप टॉकिंग की बात करेंगे। अक्सर देखा सुना आपने देखा कि नींद में ना जैसे कुछ लोग बड़बड़ाते हैं, रोते भी हैं, हंसते हैं। सम पीपल स्क्रीम, चीखते हैं। बच्चों में बहुत कॉमन देखा गया, राइट? सुनने में लगता है कोई फिल्मी किस्सा है लेकिन ऐसा होता है एंड इट इज अ सीरियस डिसऑर्डर। विल टॉक अबाउट सोमनैम्बुलिज्म एंड इट्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। दोस्तों कारण देखें, कॉजेज क्या रहते हैं। विल से कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स। देखिए सिम्टम्स, लक्षण तो ये अभी जो बात की है यही सिम्टम्स हैं बेसिकली। दिखने में जो साथ में रहता है ना, ही कैन वेरी वेल मेक आउट द सिम्टम्स, लक्षण क्या निकलते हैं, ठीक है। कॉजेज में बात करेंगे दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखें इट रन्स इन द फैमिली, यानी कि परिवार में अगर किसी को है, अगर एक पेरेंट को है तो आगे बच्चों में होने की संभावना हो रहती है। अगर दोनों पेरेंट्स में ये दिक्कत रहती है तो ये संभावना आगे बढ़ जाती है। भाई बहन किसी को अगर ये दिक्कत है तो इट रन्स इन अ फैमिली। स्लीप वॉकिंग हो सकती है बच्चों में आगे। सेकेंडली ना, नींद के साथ लिंक्ड कुछ डिसऑर्डर्स, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत रेस्टलेस स्लीपर्स हैं। सोते समय बच्चों में स्पेशली 4 to 8 ईयर्स की एज में जो रहते हैं ना, 4 से 8 साल की उम्र में, बहुत रेस्टलेस रहते हैं, बार बार करवटें बदलते हैं, प्रॉपरली एकदम से जैसे नींद आनी चाहिए वैसा नहीं रहता। दैट इज़ अनदर कॉज, कुड बी अनदर कॉज। थर्डली दोस्तों, कैओटिक स्लीप है। कैओटिक स्लीप यानी कि जैसे ना पर्टिकुलर जैसे टाइम टेबल फिक्स नहीं है कि इतने से इतने सोना ही है। समटाइम्स लेट देर तक जाग रहे हैं, समटाइम्स लेट उठ रहे हैं जल्दी, यानी कि इट इज़ ऑल डिस्टर्ब्ड टाइम टेबल, कैओटिक स्लीप पैटर्न है, राइट? वहाँ ये कारण हो सकता है, दैट कैन लीड टू स्लीप वॉकिंग। थर्डली दोस्तों, स्लीप डिप्राइव्ड, ये भी एक और कारण हो सकता है जब ना देयर इज डेप्रिवेशन ऑफ स्लीप, नींद के लिए समय न मिल पाना, देयर इज डेप्रिवेशन, शॉर्टेज ऑफ स्लीप रह रही है, दैट कैन ऑल्सो लीड टू स्लीप वॉकिंग, राइट? अच्छा, फिर ना कुछ कारण रहते हैं जैसे स्ट्रेस फैक्टर है, बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, क्योंकि ये सिर्फ केवल बच्चों में नहीं सीमित, ये समस्या बड़ों में भी देखी गई है, एडल्ट्स में भी देखी गई है। बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस्ड है, स्लीप विल बी डिस्टर्ब्ड, स्लीप वॉकिंग कुड बी अ पॉसिबिलिटी, राइट? स्ट्रेस के अच्छा, फिर ये ना कई ड्रंक बंदे रहते हैं, दारू ज़्यादा हो गई है, दैट कैन ऑल्सो लीड टू स्लीप वॉकिंग। एंड ड्रग्स का है, जैसे कोई एडिक्शन है, कोई सिडेटिव्स हैं कुछ लिए, उसके प्रभाव के अंदर स्लीप वॉकिंग कुड बी अ पॉसिबिलिटी। अच्छा दोस्तों, यहाँ ना देयर आर सर्टन हेल्थ डिसऑर्डर्स जिस वजह से भी स्लीप वॉकिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल हार्ट के रिदम के डिसऑर्डर्स हैं, एरिथमियाज के केसेस हैं, उस वजह से भी हो सकता है। अच्छा, इन केसेस ऑफ जैसे ना OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, जैसे सोते समय सांस रुक गया, एकदम से नींद खुल गई है, बार बार ऐसा रह रहा है ना, उस केस में स्लीप वॉकिंग कुड बी अ पॉसिबिलिटी, राइट? अच्छा, फिर हार्ट बर्न के केसेस रहते हैं, कई बार ना सोते समय रिफ्लक्स बहुत रहता है, GERD की केसेस हैं, एसिडिटी बहुत, तेजाब बनता है अंदर, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। सीजर्स हैं, जैसे दौरे पड़ते हैं कुछ लोगों को बच्चों में भी, और उस केस में भी स्लीप वॉकिंग हो सकता है, राइट? देन सर्टन साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं विच कुड बी लिंक्ड, यानी कि एक रिस्क फैक्टर बन सकता है, दैट कैन लीड टू स्लीप वॉकिंग।
दोस्तों इसका ट्रीटमेंट की बात करें, याद रखें इट इज़ टोटली सिम्टोमेटिक बेस्ड, पहली बात। सेकेंडली द रूट कॉज हैज़ टू बी अंडरस्टूड। देखिए होम्योपैथिक दवाओं का चयन लक्षणों के आधार पे किया जाता है। यहाँ सिम्टम्स तकरीबन मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन देयर विल बी अ डिफरेंस, क्योंकि इफ़ यू टॉक टू अ फिजिशियन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन तैयार की जाएगी। द रूट कॉज हैज़ टू बी अंडरस्टूड, द कॉज लाइंग बिहाइंड बिकॉज ऑफ विच स्लीप वॉकिंग इज़ देयर। ये रात को नींद में चलने की आदत है ना, ये जो डिजीज़, ये बीमारी है, उसके पीछे का कारण स्टडी करना पड़ता है टू अराइव द राइट मेडिसिन। आइए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट दवाओं की बात करते हैं यहाँ, होम्योपैथिक दवाएं जो कि ऐसे सीरियस डिसऑर्डर में भी हमारी मदद करती हैं। कुछ ना जनरल मेडिसिन की बात करते हैं, जनरल होम्योपैथिक दवाएं। फॉर एग्जांपल द वेरी फर्स्ट वन दैट कम्स टू माइंड इज एकोनाइट। बहुत ही बेहतरीन दवा है दोस्तों फॉर स्लीप वॉकिंग केसेस। यहाँ ना बहुत डिस्टर्ब स्लीप रहता है, रेस्टलेस रहती है स्लीप, याद रखें। जैसे ना नींद करते समय, सोते समय, नींद के समय ना द पर्सन इज टॉसिंग अबाउट, करवटें बदलता रहेगा, पोजीशंस चेंज करता रहेगा, वी कॉल इट अ रेस्टलेस स्लीप। ऐसे केसेस में अगर स्लीप वॉकिंग होती है, एकोनाइट 30C is the ideal potency to begin with. Second important medicine is Natrum muriaticum, Natmur. यहाँ ना जर्किंग महसूस करते हैं स्लीप में, जैसे सोते समय ना झटके लगते हैं एकदम से। आपने अक्सर देखा होगा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन योर केस एज वेल। ऐसा अगर रहता है, बंदा सोते समय ना उठ के बैठ जाता है, द पर्सन सिट्स अप इन स्लीप, बातें भी करता है। Natrum muriaticum अगेन स्टार्ट विद स्मॉल पोटेंसी 30C। दोस्तों यहाँ ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन की बात करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण दवा एक फास्फोरस। फास्फोरस के पेशेंट्स को ना नींद के समय झटके लगते हैं, जर्किंग होती है लिम्स में, हाथ पाँव और लातें, टांगों में ना जर्क्स महसूस करता है बंदा। और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम रहता है फास्फोरस के पेशेंट को, ड्रीम्स जो आते हैं ना बहुत फ्राइटफुल रहते हैं, बहुत भयानक किस्म के सपने आते हैं, जो स्वप्न है। फॉर एग्जांपल ही माइट सी फायर एवरीवेयर, कहीं आग लगी हुई है, कहीं खून ही खून बह रहा है, हेमरेजेस के सपने हैं, यानी दे ब्रिंग अ सेंस ऑफ टेरर इन द माइंड। और जिस वजह से ना वो पेशेंट नींद में रोता है, स्क्रीम करता है बच्चा, अगर बच्चों में हो रहा है, मोर्निंग है, जैसे सिसकियां लेता रहता है नींद में, ये अक्सर देखा गया है दोस्तों। वहाँ फास्फोरस देंगे, एवरीथिंग विल वेरी फाइन। स्टार्ट विद स्मॉल पोटेंसी फास्फोरस 30 टू बिगिन विद। कई किस्से ऐसे रहते हैं, जैसे बंदा नींद में चल रहा है लेकिन ही स्टार्ट्स क्लाइंबिंग स्टेयर्स, सीढ़ियाँ चढ़ के कहीं ऊपर पहुँच गया, बालकोनी में पहुँच गया, कहीं ब्रिज की रेलिंग चल रहा है, आउट ऑफ द हाउस बाहर चला गया है। वो बहुत खतरनाक केस रहते हैं, वहाँ हमारी मदद करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। द नेम इज ल्यूना, बहुत इंपॉर्टेंट दवा। लाइकोपोडियम कैन हेल्प अस हियर। फास्फोरस की हम बात कर चुके हैं, एंड सल्फर इवन। इन सच सीरियस कंडीशंस दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इन स्लीप वॉकिंग। अच्छा, बड़ों में भी ना कई बार जैसे बहुत ज़्यादा मेंटल एग्जॉशन रही है, आफ्टर लॉट ऑफ मेंटल वर्क, माइंड जैसे दिमाग ना एग्जॉस्ट हुआ पड़ा है, उस केस में अगर स्लीप वॉकिंग रहती है, फास्फोरस एंड CPR 2 वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। अच्छा, यहाँ ना कैलीब्रोमैटम भी नोट कीजिएगा, स्पेशली इन किड्स, बच्चों में कैलीब्रोमैटम गिव 30 पोटेंसी अगर स्लीप वॉकिंग रहता है। डर्स है, नाइट टेरर्स हैं, बच्चे सोते समय जैसे रो रहे हैं, चीख मार रहे हैं, दे आर स्क्रीमिंग, कैलीब्रोमैटम से अच्छे रिजल्ट्स हैं दोस्तों। अक्सर कहा जाता है ना कि जैसे जैसे दिन व्यतीत होता है, बीतता है, या जिस तरह के माइंड के सिम्टम्स रहते हैं, जिस तरह के थॉट्स हैं, ख्याल आते हैं, वो अफेक्ट करते हैं हमारे स्लीप पैटर्न पे। उस तरह के हमारी नींद रहती है, उस तरह के ड्रीम्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर सर्टन पर्सन हु हैव सप्रेस्ड इमोशंस, अपने जो इमोशंस हैं ना वो जाहिर नहीं कर पाते, बाहर निकल, अंदर ही जैसे ना सप्रेस करके रखे हुए हैं, तो वो नींद में ना बड़बड़ाते हैं, अपनी दिल की बात कह जाते हैं, दे स्क्रीम एट टाइम्स, क्योंकि सप्रेशन है अंदर। जिंकम मेटालिकम इज द ड्रग ऑफ चॉइस हियर। जिंकम मेटालिकम वी कैन गिव इन 200 पोटेंसी। तो दोस्तों देखा आपने, इसमें जो हमने बात की है, सिम्टम्स तो हैं, लक्षण तो हैं, लेकिन जो रूट कॉज है, फॉर एग्जांपल जिसके अंदर ग्रीफ है, सप्रेस्ड इमोशंस हैं, मेंटल एग्जॉशन है, कोई एंग्जाइटी की वजह से है, यानी कि स्लीप वॉकिंग इज द सिम्टम, लेकिन रूट कॉज इज समथिंग एल्स। सो प्रॉपर डिस्कशन,
केस टेकिंग के दौरान ये आइडेंटिफाई हो पाएगा कि कारण क्या है। जब तक वो मूल कारण रिमूव नहीं होगा दोस्तों, वी कैन नॉट गेट रिलीफ इन सच केसेस एंड दीज कैन प्रूव टू बी वेरी हार्मफुल। ये बहुत खतरनाक रिजल्ट्स आ सकते हैं सोमनैम्बुलिज्म के। नींद में चलते चलते इट कैन प्रूव टू बी डिजास्ट्रस, स्पेशली बच्चों के लिए भी। अपना ख्याल रखें दोस्तों। आशा करता हूँ आज का वीडियो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इंफॉर्मेशनल वीडियोज़। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। गॉड ब्लेस।